गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। सो कल हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। हम लोगों ने एक छोटी सी पीपीटी बनाई थी, हमारा एक प्रोडक्ट था दंतकांति, उसके ऊपर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पीपीटी के ऊपर आगे काम करेंगे। कल हम लोगों ने डिज़ाइन में थीम्स यूज़ किए थे, ठीक है। अब थीम्स का जो थोड़ा सा पार्ट रहा था हमारा, वो रहा था ये फॉर्मेट बैकग्राउंड वाला। तो जैसे मैंने मान लो ये वाला है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी फॉर्मेट बैकग्राउंड से क्या होगा, जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि पिक्चर और टेक्सचर फिल आ रहा है। यहाँ पे फिल के ऑप्शन जो आते हैं, यहाँ में हम सॉलिड फिल करेंगे तो देखो आप चेंज होता जाएगा। ग्रेडियंट फिल करेंगे, अगर पैटर्न फिल करना है, अगर हम लोगों को हाइड करनी है बैकग्राउंड तब भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसकी बैकग्राउंड हाइड करते हैं एक की, या फिर हम लोग इस तरह का रखते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट पे। तो अब ये देखो, अप्लाई टू ऑल करना है, अगर सब में अप्लाई करना है वो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो सिर्फ इसमें रहने देना है तो भी ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, ठीक है, तो सब में चेंजेस आ जाएंगे। ये देखो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसी हो गई। तो इसमें कुछ फर्स्ट है ये, इसमें कुछ और दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कर देता हूँ, तो सबसे पहले तो हम ये हाइड करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा इसको पैटर्न फिल, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसा रखना चाहूँ इसको, तो पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से पैटर्न भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ऐसा हो या फिर ऐसा आए, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं हम लोग इसको। तो सब पे नहीं करेंगे ये, सिर्फ पहले पे करेंगे। तो एक पैटर्न हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कट कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा, जितना भी हम लोगों ने थीम्स पे काम करना था। अब अगली बारी आती है, जो अगला टैब है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और वन ऑफ माय फेवरेट टैब है ये, ट्रांजिशन टैब, ठीक है। अब ट्रांजिशंस होती क्या है, तो हम आप देखो ट्रांजिशंस में हम लोग क्या इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन उसकी कितनी रखनी है हम लोगों ने। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इस ट्रांजिशन टैब में आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, अब किसी चीज़ का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि लॉन्च वाला कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे कर्टेन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कर्टेन क्या होता है, ये होता है कर्टेन वाला, ठीक है। ये देखो कि पर्दा पूरा खुल रहा है, कर्टन खुल रहा है। इसी तरह से हमारी लॉन्चिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो इस पे मैंने कौन सा एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ, कर्टेन का। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स का, इसमें देख लेते हैं हमें कौन सा करना पड़ेगा, फेड अवे। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा टाइम, ये क्या होता है, सेकंड्स में टाइम होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 1.70 रख रहा हूँ, एक सेकंड और 70 नैनो सेकंड उसके साथ। तो अब देख लेते हैं इसमें कि हम लोगों को, ये देखो ये इस तरह से दिखाएगा हम लोगों को। तो हम लोगों को अप्लाई टू ऑल नहीं करना, ये यहाँ पे है जैसे अप्लाई टू ऑल, इसको हम लोग ऑफ कर लेंगे। तो रैंडम वॉर्स ये आ गया, इस तरह से आएंगी आपकी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पे जो होगा वो होगा हमारा कर्टेन वाला, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और फर्स्ट पे हम लोग क्या रखते हैं, हमें कौन सा करना चाहिए, कर्टेन वाला, ठीक है, क्योंकि वही सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके साथ में हम लोग जो भी, अगर आप लोग जैसे ये है, इसके ऊपर आप लोग कोई और करना चाहते हो, जैसे अभी मैं यहाँ से करता हूँ पेज कलर, इस तरह से आएगी, ठीक है। और इसके लिए मैं कोई और कर देता हूँ, यहाँ पे बड़े अच्छे से होते हैं फ्लाई थ्रू, इस तरह से आए, ये आए। ये था एक एरोप्लेन वाला होता है, वो देख लेता हूँ कौन सा है यहाँ पे, ये, हाँ ये बड़ा, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले में भी कुछ इसी तरह का करते हैं हम लोग। ये आप लोगों को कैसे पता चलेंगे, जैसे जैसे आप लोग इनको यूज़ करते जाओगे। तो ये आ गया क्रश, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। हम लोगों ने ये जो हमारे ट्रांजिशंस हैं वो
एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के इफेक्ट्स, इसको हम बोल सकते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशंस को हम लोग अलग अलग ट्रांजिशन यूज कर ली। अब देखो, अब तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को अपनी जो हमने कंटेंट लिख दिया, हमने मटेरियल सारा डाल दिया, अब इसको थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या किया हुआ है, नो साउंड, मतलब साउंड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट पीपीटी, सॉरी, आपका फर्स्ट स्लाइड आ रही है, आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, पर्दा खुल रहा है, तो आप लोग क्या, तालियां बजनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, तालियां, ठीक है। तो अब ये तालियां हम लोग देखेंगे कैसे यूज होती हैं। तो हम जैसे ही F5 प्लस करता हूं मैं, तो यहाँ पे सेकंड्स का होता है ये, एक सेकंड में। अभी आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग प्ले करवाते हैं, आप लोग प्रीव्यू देखते हैं इसका, ठीक है। ये अभी हमारी, उसके बाद हमारा दूसरा आएगा, यहाँ से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्लाइड आएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ड्यूरेशन हमारी 6 सेकेंड्स हमने रखी हुई है। तो अब ये देखो, हम एडवांस लेस वन माउस क्लिक हम लोग अगर ऑफ कर दें, तो इसको यहाँ से अगर हम लोग रन करवाएं, होम में जाके भी हम लोग यहाँ से अगर हम ये रन करवाते हैं, तो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एक से दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये देखो दूसरी स्लाइड किस तरह से जा रही है। हम लोगों को जब टाइम सेट करना है वो इस तरह से सेट करना होता है कि एक स्लाइड्स को दूसरी स्लाइड में उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसके वे पे होगा ये। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को कि जैसे मान लो मेरी स्लाइड्स का किसी का साइज बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो टाइमिंग होगी उसी तरह से सेट करूँगा। अब इसकी टाइमिंग शायद हमारे थोड़ा, ये देख लो, ठीक है, ये इस तरह से है, ये आ गया आप लोगों की, ठीक है, और ये आ गया हमारा थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब भी आप लोगों को ट्रांजिशंस यूज करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशंस कौन सी कहाँ पे यूज हो रही है। अब देखो यहाँ पे 6 सेकेंड्स का टाइम है, अब इसका टाइम कितना है 3.25 सेकेंड्स का, तो इसका टाइम हम लोग रखते हैं 2 सेकेंड्स, क्योंकि 2 सेकेंड्स में बंदा पढ़ लेगा ये। अब ये 3.40 है, इसका भी हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, 3 करते हैं। उसके बाद ये है, इसको 1.50 कर लेते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आफ्टर यहाँ पे, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद हम लोग करेंगे इसको 6 सेकेंड में। तो इसका प्रीव्यू करते हैं। अब हम लोग करंट स्लाइड से होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से पूरे 6 सेकेंड्स लगेंगे, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, बबूल है, नीम है, क्लोव है, पिपली है, पुदीना है, हल्दी है। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी, उसमें हम लोग जो स्लाइड आएगी वो इस तरह से आएगी। हाइलाइट्स क्या हैं, ये हमारे माउथ को रिफ्रेश करता है, एंटीबैक्टीरियल है, हमारे दांतों को पेंस जो है वो हमारी ख़त्म करता है, इसके हाँ इससे हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हमारी सारी चीज़ें इसमें। प्राइसेस क्या होंगे इसके, 10 ग्राम का 5 रुपये का आएगा, 50 ग्राम का 25 रुपये का आएगा, 100 ग्राम का 45 का आएगा, 150 ग्राम का 65 में आएगा, और उसी तरह से हमारी 250 ग्राम तक की पैकेजिंग रहेगी जो 99 का होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाइटन योर टीथ विद दंत कांति।
तो ये बंदा बोल रहा है कि बे पूछ रहा कि मेरे दांत कैसे साफ होंगे, परेशान है बेचारा। तो उसके बाद बोलता है थैंक यू पतंजलि, जब उसके दांत साफ हो जाते हैं। और लास्ट में हमारा आ गया थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रांजिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन नहीं तो ऐसे आप वर्ड, अगर आपको सही बोलूँ मैं तो वर्ड में और पावर पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो ये इन चीज़ों का है, जिस तरह से ये ट्रांजिशन और एनिमेशन। बाकी ये इमेजेस आप लोग इंसर्ट वर्ड में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाने का तरीका है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे ये है पील ऑफ, ठीक है, ये भी आप रख सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है जो मैंने अभी आपको बताया। किसी भी चीज़ की फर्स्ट स्लाइड के लिए फर्स्ट आप लोगों का जो है, और ख़ास करके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए आप लोग अगर कर रहे हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। अब ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पे साउंड का पता चल गया। ड्यूरेशन मतलब आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने का टाइम, ठीक है। अब ये देखो एडवांस स्लाइड्स में क्या आया, वन माउस क्लिक, मतलब आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे तभी जाएगा जब आप लोग, अगर इसको आपने क्लिक किया है तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे जब आपने इसका प्रीव्यू कर रहे हो, जब आप लोग माउस से क्लिक करोगे तो या फिर एंटर प्रेस करोगे या कोई की प्रेस करोगे। लेकिन ये क्या होता है, ऑटोमेटिक चला जाएगा वो, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरी स्लाइड्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको डाउट्स हो सकते हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग क्लास के टाइम में पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं सीखी तो आप लोग कभी भी अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई बच्चा MBA करता है आगे जाके, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो आज के टाइम पे सारी की सारी चीज़ें आपको इसी तरह से प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।